आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर जांच जारी है। जी हां, गृह मंत्रालय की टीम ने फिरोजपुर में तमाम अधिकारियों से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक राज्य के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स के तहत कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्योंकि उन्होंने एसपीजी एक्ट के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया है। पंजाब के डीजीपी को आज शाम 5 बजे तक नोटिस का जवाब देना है। वहीं फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप हंस और बठिंडा के एसएसपी अजय मलूजा को भी नोटिस जारी किया गया है। कल गृह मंत्रालय की जांच टीम ने दोनों से पूछताछ की है। वहीं पंजाब सरकार ने केंद्र को दी रिपोर्ट में साफ किया है कि बठिंडा के एसएसपी ने अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए बताया कि फिरोजपुर के एसएसपी की ये जिम्मेदारी बनती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रदर्शनकारी अचानक आए। पंजाब पुलिस ने 150 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है, लेकिन ये इतनी हल्की धाराएं हैं जिसकी जमानत थाने से ही हो जाती है। तो सभी के खिलाफ हल्की धारा में केस दर्ज किया गया है। लगभग पंजाब पुलिस की तरफ से 150 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, अब बठिंडा के एसएसपी या फिर फिरोजपुर के एसएसपी, उनसे अब पूछताछ की जाएगी। नोटिस जारी किया है, तमाम तरह की बातें, लेकिन आरोप प्रत्यारोप जो है वो भी साथ ही साथ शुरू हो चुका है। फिलहाल वहां पर लेटेस्ट क्या कुछ जानकारी इस पूरे मसले को लेकर? देखिए श्वेता, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल गृह मंत्रालय की टीम यहां पर आई थी, उसने काफी पूछताछ करी थी और उसके बाद अब एनआईए की टीम यहां पर आ रही है। तो इसके साथ ये भी बता दूं, राज्य सरकार ने भी, पंजाब सरकार ने भी एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं, वो जांच कर रहे हैं। साथ ही उनके साथ पंजाब के होम सेक्रेटरी, गृह सचिव भी इस जांच के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, अब जैसे जैसे अलग अलग एजेंसी जांच कर रही हैं, जैसे जैसे अलग अलग राजनीतिक दल आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो उसी तरीके से जांच में भी अब कहीं ना कहीं तू में नजर आने लगी है। कल गृह मंत्रालय की टीम ने बठिंडा के एसएसपी से पूछताछ करी थी एयरपोर्ट पर। तो बठिंडा के एसएसपी का ये कहना था कि उनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को रूट तैयार करने की थी, उनको एस्कॉर्ट पायलट व्हीकल देने की थी। उसके बाद फिरोजपुर में जो हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उनका काम बठिंडा तक सीमित था और बठिंडा में उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम निभा दिया था। तो दूसरी तरफ गृह मंत्रालय की टीम ने जो अधिकारी जिन की जहां पर ड्यूटी लगी थी वहां पर जाकर वीडियो रिकॉर्डिंग की, उन अधिकारियों से पूछताछ की और पूछताछ में उनसे ये भी पूछा कि आपकी ड्यूटी कहां थी, कितने बजे आप स्पॉट पर पहुंचे, आपने भीड़ को कंट्रोल करने में क्या भूमिका निभाई। तो तीसरी तरफ पंजाब सरकार जो सफाई दे रही है, और पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय को कल एक चिट्ठी भी भेजी थी, जिसमें यह हवाला दिया था कि किसान अचानक से सड़क पर आ गए और जिसकी जानकारी उनको नहीं थी। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप, वाद विवाद और मल्टी लेवल की एजेंसीज जांच में अब शामिल हो गई हैं। बिल्कुल, हम बता दें कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा के सवाल पर सियासी बवाल भी खूब हो रहा है। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने तो चूक और खतरे पर ही सवाल उठा दिया है, लेकिन उनका लहजा ऐसा था कि बयान पर घमासान शुरू हो गया। बठिंडे एयरपोर्ट पर साडे वित्त मंत्री नूं कहंदे, चन्नी जी को बोल देना कि मैं जान बचाकर आ गया। ओ यार, कोई खतरा तैनूं होया नहीं, तुसी इन्ने जिम्मेवारी पोस्ट ते बंदे हो, तुहाडे नेड़े बंदा नहीं कोई आया, कोई नारा नहीं बज्जिया, कोई डड़ा नहीं बज रहा, कोई झरीट नहीं आई, कोई गोली नहीं चली, किहड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसी जी। मैं इस गल ते हैरान है। सारे हिंदुस्तान दे विच बीजेपी वालियां ने एक गल बनाती कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो गया। कोई खतरा नहीं सी, किसी तरह की कोई गल यह जी नहीं हुई। बीजेपी ने सुरक्षा में चूक पर कांग्रेस को घेरा तो नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पलटवार कर दिया। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था।
जो फिरोजपुर में घटना घटी पंजाब के अंदर, वो संयोग नहीं था, वो साजिश था। और साजिश संयोग नहीं, और ये साजिश था, हत्या की साजिश थी। अगर ये नहीं होता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं से माइक से आवाज आ रहा था उधर से घेरो, एक तरफ तो घेर ही लिया था। देश का पहला ऐसा दिखा जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं। और अब बात पहाड़ों पर हो रही जोरदार बर्फबारी की है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश ने और कहर ढा दिया है। दिल्ली में शीतलहर से लोगों का बुरा हाल है। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के चलते उड़ानों पर असर भी पड़ा है। खराब विजिबिलिटी की वजह से सभी फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का मजा लेने के लिए पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। बागेश्वर में पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं, जबकि मैदानी इलाकों में पाला पड़ रहा है। तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से श्रीनगर में हर ओर आपको सफेदी ही बर्फ की नजर आएगी। चाहे सड़कें हो, मकान हो या फिर गाड़ी हो, सबके ऊपर सफेद चादर बिछ गई है और लगातार आसमान से भी बर्फबारी हो रही है। यहां सुबह 11 बजे तक बर्फबारी होने की बात कही गई है मौसम विभाग की तरफ से। इस पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। तापमान में भारी गिरावट होने की वजह से जो वहां के लोग हैं उन्हें दिक्कतें सामने आ रही है। ठंड काफी बढ़ चुका है, लेकिन सैलानी जो मैदानी इलाकों से खास करके गए हैं उनके लिए इससे अच्छा मौसम हो नहीं सकता कि जब वो वहां पहुंचे हों और बर्फबारी हो रही हो। लेकिन इस बीच जो वहां के बाशिंदे हैं, जो वहां रहने वाले हैं, उनके लिए ये परेशानी का सबब है। ऐसे में बाहर निकलना दूभर हो जाता है। छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों को काफी परेशानी होती है। कई कई दिनों तक लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। और ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, श्रीनगर, काजीकुंड और वैष्णो देवी। वैष्णो देवी में भी लगातार बर्फबारी वहां पर भी हो रही है। देखिए तस्वीरों में आप देख पाएंगे किस तरह से काजीकुंड में भी लगातार आसमान से सफेद बर्फ फाहे की तरह नीचे गिर रही है। गाड़ियों का रेला लगा हुआ है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं। और श्रीनगर का ताजा हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ वानी। शुक्रवार शाम से ही पूरे कश्मीर में तेज बर्फबारी हो रही है। अगर ये कहें कि कश्मीर पूरे देश और दुनिया से कटा हुआ है तो कहना गलत नहीं होगा। दरअसल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ कश्मीर को देश और दुनिया के साथ जोड़ने वाली सभी राजमार्ग जो हैं इस बर्फबारी के चलते यातायात के लिए बंद हैं। फिलहाल श्रीनगर आने वाली दिन की 32 फ्लाइटें सभी डिलेड हैं और यहां तक उम्मीद जताई जा रही है कि शायद आज कोई भी विमान श्रीनगर के एयरपोर्ट पर इस बर्फबारी और लो विजिबिलिटी के चलते नहीं उतर पाएगा। श्रीनगर के रनवे पर भी बर्फ जमा हुई थी रात को, उसको तो हटाया गया है, लेकिन उस बीच लगातार पिछले 12 घंटे से पूरे कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। ये श्रीनगर का नज़ारा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 3 इंच बर्फ जो है सड़कों पर जमा है, लेकिन पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में इस बर्फ का जो अनुमान है वो 1 से 2 फुट के करीब है। लोगों की दिक्कतें बढ़ने लगी है इस थोड़ी सी बर्फबारी के बाद, क्योंकि कई जगहों पर बिजली गुल है और कई जगहों पर जो टेलीकम्युनिकेशन है वो भी प्रभावित हुआ है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि आज शाम तक, शनिवार शाम तक जो है ये बर्फबारी जारी रहेगी और वो इलाके जहां पर बर्फीले तूफानों का खतरा है वहां पर लोगों को घरों के भीतर ही रहने को कहा गया है।
प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि श्रीनगर की जितनी भी सड़कें हैं या फिर जो श्रीनगर को कश्मीर के दूसरे इलाकों के साथ जोड़ती हैं, उनसे बर्फ साथ ही साथ उठाया जाए ताकि यातायात में कोई खलल न पड़े। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। ठंड से कड़कड़ाती दिल्ली में बारिश से पारा और लुढ़क गया। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में आधी रात से तेज बारिश हो रही है। रात भर बादल गरजते रहे और सुबह तक पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। कई इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ घंटे और बारिश होने के आसार हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी बादल जमकर बरसे। बारिश की वजह से पारा लुढ़क गया और सर्दी बढ़ गई है। हालांकि प्रदूषण में कुछ कमी जरूर देखने को मिल रही है।